आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर, जहां पर आपको विद्यालय में होने वाले सभी ऑनलाइन कार्यों के वीडियो प्राप्त होते हैं। समय समय पर शासन से जारी होने वाले आदेश निर्देश सभी की जानकारी यहां पर प्राप्त होती है। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर जो भी वीडियो जो भी जानकारी चैनल पर पब्लिश होती है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आज हम जानकारी लेकर आए हैं यूडाइज प्लस 2023-24 और यूडाइज प्लस 2024-25 में क्या संबंध है। यूडाइज प्लस 2023-24 में बिना आधार नंबर के छात्रों के पीईएन कैसे देखें और इन पीईएन की आवश्यकता आपको क्यों होगी, यह हम आगे देखते हैं। सर्वप्रथम यूडाइज प्लस को लॉगिन करते हैं तो किसी ब्राउज़र पर यूडाइज प्लस सर्च करते हैं। सर्च करने के पश्चात यूडाइज प्लस को क्लिक करते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल और यहाँ पूर्व की तरह स्टेट सेलेक्ट करते हैं। जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करें, गो पर क्लिक कर दें। गो पर क्लिक करते ही लॉगिन के लिए यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ शिक्षक अपने स्कूल की यूजर आईडी और पासवर्ड लिखकर ऐसे लॉगिन कर सकते हैं। यूडाइज प्लस को लॉगिन करते ही यह पेज ओपन होता है, जहाँ पर हमें सत्र 2023-24 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पूर्व में सत्र 2023-24 और सत्र 2022-23 दोनों शो होते थे, लेकिन वर्तमान में सिर्फ सत्र 2023-24 यहाँ पर शो हो रहा है। यह संकेत है कि अब 2024-25 का कार्य प्रारंभ होने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक सूचना दी गई है कि अभी आपको 2024-25 के लिए कार्य नहीं करना है। यदि आप 2024-25 के लिए कार्य करते हैं तो आपका जो 2023-24 का डेटा है वह प्रभावित हो सकता है, इसलिए हमें अभी 2024-25 के लिए कार्य नहीं करना है। अभी हम 2023-24 की ही जानकारियाँ देखते हैं और जैसे ही 2024-25 का कार्य प्रारंभ होगा तो आपको आपके स्टेट द्वारा नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तभी आप 2024-25 पर कार्य कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्तमान में छात्र आपका विद्यालय छोड़कर जा रहे हैं, वह आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं। तो अंतिम कक्षा उत्तीर्ण करके छात्रों को आप टीसी प्रदान कर रहे होंगे। टीसी प्रदान कर रहे हैं तो वहाँ पर एक कार्य और करें। जो विगत वर्ष में प्रॉब्लम आई थी छात्रों को इंपोर्ट करने में, वह उस विद्यालय को प्रॉब्लम ना आए जहाँ पर हमारे विद्यार्थी जा रहे हैं। तो आप यूडाइज प्लस से छात्रों का पीईएन और यूडाइज प्लस के अनुसार उनकी जन्म तिथि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर जरूर अंकित करें। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के पीछे या अलग से छात्र को लिख कर दें उनका पीईएन नंबर, और यूडाइज प्लस पर जो छात्र की जन्म तिथि है उसे ज़रूर छात्र को लिख कर दें, ताकि वह छात्र जिस विद्यालय में जाएं वहाँ वह यूडाइज प्लस में आसानी से ऐड हो सकें या उन्हें आसानी से इंपोर्ट किया जा सके। तो किस प्रकार से बगैर आधार के हम छात्र का पीईएन और जन्म तिथि देखेंगे, किस प्रकार से जिस विद्यालय में हमारा छात्र जा रहा है उन्हें उपलब्ध कराएंगे, इसके लिए हम 2023-24 को क्लिक करते हैं। अगला पेज ओपन होता है, जहां हमें अपने विद्यालय का डैशबोर्ड दिखाई देता है। इस डैशबोर्ड में पूर्व में जो हमने छात्रों को इंपोर्ट किया था, छात्रों को यहाँ पर मैप किया था या जोड़ा था, वह सभी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर डेटा 2023-24 का ही शो हो रहा है, क्योंकि अभी हमने 2024-25 के लिए कार्य प्रारंभ नहीं किया है। 2024-25 के लिए भी कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा, जहाँ हम कार्य को प्रोग्रेशन एक्टिविटी से प्रारंभ करेंगे। पूर्व में भी हमने यूडाइज प्लस के कार्य को प्रोग्रेशन एक्टिविटी से ही प्रारंभ किया था, तो इस वर्ष भी प्रोग्रेशन एक्टिविटी से शुरू होगा, या किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो आपको उसकी भी सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ हमें देखना है कि हमारी अंतिम कक्षा से उत्तीर्ण होकर, जैसे आपके विद्यालय में 5वीं अंतिम कक्षा है, या आपके विद्यालय में 8वीं अंतिम कक्षा है, या आपके विद्यालय में 10वीं अंतिम कक्षा है, तो विद्यालय छोड़कर छात्र जा रहे हैं, उनको आप टीसी प्रदान कर रहे हैं। तो टीसी के साथ में छात्र को उनका पीईएन नंबर और जन्म तिथि भी आपको उपलब्ध करा देना है, क्योंकि अभिभावक बाद में परेशान होते हैं। जब विद्यार्थी दूसरे विद्यालय में जाता है तो उस विद्यालय द्वारा छात्रों का पीईएन नंबर और जन्म तिथि मांगी जाती है। कुछ छात्रों की तो आधार से सर्च हो जाती है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों की पीईएन नंबर आधार से सर्च नहीं होता। अतः हम यह पीईएन नंबर और जन्म तिथि छात्र को पहले ही उपलब्ध करा दें, ताकि जिस विद्यालय में भी छात्र जाता है तो वहाँ पर उन्हें इस जानकारी के लिए परेशान ना होना पड़े। तो हम किस प्रकार से देखेंगे छात्र का पीईएन नंबर और उनकी सही जन्म तिथि, तो इसके लिए हम देख लेते हैं लेफ़्ट साइड में जो हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं स्कूल डैशबोर्ड,
स्कूल प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेक्शन मैनेजमेंट। इन्हीं में हम देखते हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में हम देखते हैं एक्टिव स्टूडेंट। एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर अगला पेज ओपन होता है। यहाँ हमें छात्रों की जानकारी शो होती है। अब हमें हमारी अंतिम कक्षा जो है विद्यालय की, उस कक्षा के छात्रों को देखना है। तो यहाँ हम क्लास सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे आपके विद्यालय में अंतिम कक्षा 8 है, 8 को क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर कक्षा 8 के सभी छात्र शो होने लगते हैं। अब यहाँ पर छात्र का PEN नंबर भी दिया गया है और डेट ऑफ बर्थ भी दी गई है। जैसे यहाँ पर छात्र का PEN नंबर है और यहाँ पर छात्र की डेट ऑफ बर्थ है। तो इसे हमें TC के साथ में छात्र को जरूर प्रदान कर देना है, क्योंकि यदि छात्र यह सही PEN नंबर और डेट ऑफ बर्थ लेकर किसी विद्यालय में जाते हैं तो उन्हें आसानी से इंपोर्ट किया जा सकता है जब सत्र 2024-25 का कार्य प्रारंभ होगा। तो इस प्रकार से हम बिना आधार छात्रों का PEN सर्च कर सकते हैं। तो छात्र के PEN के साथ उन्हें TC प्रदान करें और उन्हें किसी भी विद्यालय में जहां वो अध्ययनरत होना चाहते हैं या दाखिला लेना चाहते हैं वहां भेजें। जब भी छात्र आपके पास TC लेने आता है तो उन्हें PEN अवश्य देना है। जब कोई नया विद्यार्थी किसी विद्यालय में आता है तो उसे बगैर PEN के ही ऐड किया जाता है, उसका PEN बाद में जारी होता है। तो यहाँ पर जब नए छात्र को ऐड करते हैं तो आप विशेष ध्यान रखें, छात्र की जन्म तिथि जो उसकी TC में दी गई है या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में और उसकी मार्कशीट में जो जन्म तिथि दी गई है उसी को ऐड करें। या छात्र का आधार भी हम मंगा कर देख सकते हैं। छात्र के आधार में जो जन्म तिथि दी गई है उसे यदि मिस्टेक है छात्र के आधार और अंक सूची की जन्म तिथि में तो अभिभावक को बताएं कि जो आपकी मार्कशीट में जन्म तिथि प्रदर्शित हो रही है वही आधार में प्रविष्ट करवाएं, आधार में सुधार करवाएं और जो आपकी TC और मार्कशीट में जन्म तिथि शो हो रही है या लिख कर दी गई है उसी को आधार में परिवर्तित करवा लें। और जिन विद्यार्थियों के आधार में जन्म तिथि सही होती है उनका PEN सर्च करने में आसानी होती है। यदि आधार और यूडाइज प्लस की जन्म तिथि में डिफरेंस होता है, अंतर होता है, तो छात्र का PEN सर्च करने में प्रॉब्लम जाती है। अतः अभिभावकों को प्रारंभ में ही बता दें कि जो जन्म तिथि आपकी मार्कशीट में अंकित होकर आई है या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में अंकित होकर आई है इसे आधार में भी अपडेट करवा लें। तो आगे भविष्य में यूडाइज प्लस पर वर्क करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने देखा साथियों, इस प्रकार से हम लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट वाले ऑप्शन से एक्टिव स्टूडेंट में जाकर या एक्टिव स्टूडेंट वाले बिंदु को क्लिक करके हम छात्रों का PEN और जन्म तिथि देख सकते हैं। क्योंकि यह हम अपने विद्यालय की देख सकते हैं, किसी अन्य विद्यालय की नहीं देख सकते, इसलिए यह PEN नंबर और जन्म तिथि आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के साथ छात्र को जरूर प्रदान करें, ताकि जिस विद्यालय में छात्र जा रहा है उन्हें स्टूडेंट इंपोर्ट करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। विगत वर्ष में हमने देखा था छात्रों को इंपोर्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आई थी। विद्यालयों से संपर्क किया जा रहा था, किन्हीं विद्यालयों का संपर्क नंबर नहीं मिल रहा था, तो छात्र की सही जन्म तिथि हम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे और छात्रों को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, रिकॉर्ड नॉट मैच हो जाता था। तो हमने फॉर्म S03 से छात्रों को ऐड करवा दिया था। अब छात्रों को फॉर्म S03 से ऐड करवा दिया तो डुप्लीकेट छात्रों की स्थिति बन गई थी। फिर उन छात्रों को ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया था TC प्रदान करके, तो ड्रॉप बॉक्स की प्रॉब्लम बन गई थी। ड्रॉप बॉक्स की प्रॉब्लम आज भी बनी हुई है, उसका हमने पूरी तरह से निराकरण नहीं कर पाया है। अतः ड्रॉप बॉक्स की प्रॉब्लम, स्टूडेंट इंपोर्ट की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम छात्र को TC के साथ PEN नंबर और जन्म तिथि अवश्य प्रदान करें। और कोई भी छात्र जब हमारे विद्यालय में एडमिशन लेने आता है, दाखिला लेने आता है, तो उससे भी हम कहें कि अपने विद्यालय से जाकर PEN नंबर और जन्म तिथि लेकर आए। या तो उस विद्यालय ने पहले ही प्रदान कर दिया होगा PEN नंबर और डेट ऑफ बर्थ, तो हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और यदि छात्र PEN नंबर
और डेट ऑफ बर्थ लेकर नहीं आता है तो हमें प्रारंभ में ही उस विद्यालय से संपर्क करवाना होगा अभिभावक को कि आप वहां से PEN नंबर और डेट ऑफ बर्थ लेकर आएँ, तो यहाँ हमें छात्र को इंपोर्ट करने में परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम छात्र का PEN नंबर और डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी शिक्षकों तक यह जानकारी पहुंच सके। और जो हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में छात्र आता है तो PEN और जन्म तिथि लेकर आए, तो वह शिक्षक भी छात्र को TC प्रदान करने के साथ PEN नंबर और डेट ऑफ बर्थ हमें उपलब्ध करा देंगे। और यदि डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार होती है तो हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं जाएगी, हम छात्र का PEN सर्च कर लेते हैं। चूँकि यह क्लियर नहीं होता कि छात्र की डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार है, तो इसके लिए हमें छात्र का PEN और डेट ऑफ बर्थ पहले ही उस विद्यालय से मंगा लेना चाहिए। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को भविष्य में होने से बचा जा सके। चैनल पर आप यदि बने रहते हैं और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना आवश्यक है। बेल आइकॉन को क्लिक कर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए ऑल पर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी और इसी प्रकार की जानकारियां शासन से समय समय पर जारी होने वाले आदेश निर्देश आपको समय से प्राप्त हो सकेंगे यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑल प्रेस करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।